हेलो एवरीवन। तो आज हम बात करते हैं विटामिन्स की, यानी विटामिन्स के सोर्स, फंक्शन एंड विटामिन्स के टाइप्स। तो हम बात करते हैं, तो हम शुरुआत करते हैं उसके इंट्रोडक्शन की। यानी कि द वर्ड विटामिन्स कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड वीटा मीन्स लाइफ। विटामिन्स आर ऑर्गेनिक कंपोनेंट इन फूड दैट आर नीडेड इन वेरी स्मॉल अमाउंट for growth and for maintaining good health. Everybody must eat a certain amount of vitamin to stay healthy. Vitamins are chemical found in very small amount in many different foods. अब हम बात करते हैं विटामिन्स के टाइप्स की। तो मेनली विटामिन्स को दो कैटेगरी के अंदर बांटा गया। पहला हो गया वाटर सोल्यूबल और सेकंड हो गया फैट सोल्यूबल। अब वाटर सोल्यूबल को भी दो कैटेगरी के अंदर बांटा गया। पहला हो गया नॉन बी कॉम्प्लेक्स यानी एस्कॉर्बिक एसिड, और सेकंड हो गया बी कॉम्प्लेक्स। अब बी कॉम्प्लेक्स को भी तीन कैटेगरी के अंदर बांटा गया मेनली। फर्स्ट कैटेगरी की बात करें तो उसके अंदर वे विटामिन को इंक्लूड किया गया है जो एनर्जी को रिलीज करते हैं। सेकंड हो गया हिमेटोलेप्टिक और थर्ड हो गया अदर्स। अब हम बात करते हैं एनर्जी रिलीज विटामिन्स। तो इसके अंदर रखा गया थायमिन यानी विटामिन B1, राइबोफ्लेविन विटामिन B2, नियासिन विटामिन B3, बायोटिन एंड पेंटोथेनिक एसिड। हिमेटोलेप्टिक की बात करें तो इसके अंदर रखा गया फोलिक एसिड एंड विटामिन B12। अदर की बात करें तो इसके अंदर रखा गया पायरिडोक्सिन यानी विटामिन B6, पायरिडोक्सामिन। फैट सोल्यूबल की बात करें तो इसके अंदर रखा गया विटामिन ए यानी रेटिनॉल, बीटा कैरोटीन्स, विटामिन डी कैल्सिफेरोल एंड विटामिन के फाइलोक्विनोन, विटामिन ई टोकोफेरोल। अब हम बात करते हैं वाटर सोल्यूबल और फैट सोल्यूबल विटामिन की क्राइटेरिया, यानी वाटर सोल्यूबल का और फैट सोल्यूबल का। सबसे पहले हम बात करते हैं एब्जॉर्ब, मतलब कि कौन कौन से विटामिन कहाँ एब्जॉर्ब हो रहे हैं। तो एब्जॉर्ब की बात करें तो वाटर सोल्यूबल विटामिन होते हैं वो डायरेक्ट एब्जॉर्ब हो जाते हैं हमारे ब्लड के अंदर, और जो फैट सोल्यूबल विटामिन होते हैं वो लिम्फ के अंदर एब्जॉर्ब होते हैं। ट्रांसपोर्ट्स की बात करें तो ये फ्री होते हैं और इनको रिक्वायर होती है कैरियर की। अब हम स्टोरेज की बात करें तो ये सर्कुलेट फ्रीली होते हैं और इन सेल विथ फैट सोल्यूबल विटामिन। एक्सक्रीशन की बात करें तो इन यूरिन द्वारा एक्सक्रीट हो जाते हैं और ये स्टोर विथ फैट, मतलब ये स्टोर होते हैं हमारी फैट्स के अंदर। टॉक्सिसिटी की बात करें तो पॉसिबल सप्लीमेंट्स, लाइकली सप्लीमेंट्स। रिक्वायरमेंट की बात करें तो एवरी डे यानी एवरी 2 से 3 डे और एवरी वीक, यानी इसको 2 से 3 दिन में आवश्यकता होती है लेने की, और इसको प्रत्येक सप्ताह। अब हम बात करते हैं फंक्शंस की। इसके फंक्शंस क्या हैं। विटामिन्स आर हेल्पफुल फॉर द हेल्थ एंड लाइफ ऑफ द बॉडी इन फॉलोइंग रेस्पेक्ट। अब हम बात करते हैं तो इसका पहला फंक्शन क्या है। तो दे बिल्ड अप द रेजिस्टेंस ऑफ द बॉडी अगेंस्ट डिजीज, यानी हमारी जो बॉडी है उसको डिजीज के अगेंस्ट रेजिस्टेंस करता है ये। प्रिवेंट एंड क्योर वेरियस डिजीज केस्ड बाय डेफिशिएंसी, जो भी विटामिन की डेफिशिएंसी से डिजीज होता है उनसे हमको प्रिवेंट यानी बचाता है। हेल्प द डाइजेशन एंड यूटिलाइजेशन ऑफ मिनरल, साल्ट एंड कार्बोहाइड्रेट इन द बॉडी, स्टिमुलेट एंड गिव स्ट्रेंथ टू डाइजेस्टिव एंड नर्वस सिस्टम, हेल्प हेल्थ प्रोटेक्शन, हेल्प मेंटेनेंस of proper health and normal growth. Thank you guys.